और भाई क्या हाल है, कैसा जा रहा है सब कुछ? लाइफ स्मूथ हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वीडियो 1 महीने के बाद आ रहा है अप्रोक्स, तो काफी वैल्यूएबल वीडियो होगा। ये तुम्हारी लाइफ में ऐसे चेंजेस करेगा जिसके बाद तुम मुड़कर नहीं देखोगे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, समझना इस टॉपिक को। और ये ऐसा टॉपिक है कि यार आजकल हर इंसान के जीवन में इतना जरूरी हो गया है ना कि इसके बिना तुम मतलब भाई सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। तुम इमोशनल ब्रेकडाउन में ही जीते रहोगे। तो उससे बेटर है कि इस वीडियो को ध्यान से देखो। काफी काम के पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक होने वाला है स्टे काम इन दिस टॉक्सिक वर्ल्ड। टॉक्सिक वर्ल्ड क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी बन चुकी है, इंसानों ने ऐसी बना दिया है इस दुनिया को, और ऐसी मेंटेलिटी और माइंडसेट से लोग चल रहे हैं कि ये ना चाहते हुए भी टॉक्सिक हो गई है। अपन के रिलेशन खराब हो रहे हैं, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो डिजायर्ड चीजें चाहिए लोगों को वो उनको नहीं मिल पा रही है। लोग एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे अपनी रियल लाइफ ढूंढ रहे हैं, रियलिटी से टच खो चुके हैं इन शॉर्ट। तो क्या है ना कि ऐसे टॉक्सिक टॉक्सिक वर्ल्ड में तुम्हें काम कैसे रहना है, और तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी पर कैसे जीवित रहना है, और तुम्हें जो जो चाहिए लाइफ में वो कैसे हासिल करना है, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो रहने वाली है। ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस दैट द यूनिवर्स इज योर्स एंड ऑल इट डज इज फेवर्स यू इन कंप्लीटिंग योर डिजायर्स। लोग गलती क्या करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ गलत जा रहा है तो वो दुनिया भर का ब्लेम उठा के खुद के सर पे ले लेते हैं। कैसे कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी करता हूँ, एक स्टेप लेता हूँ और वो हमेशा गलत होता है। ये 100% लोगों की थिंकिंग बन जाती है। जब उनके साथ अच्छा होता है तो ये सोच नहीं रहती है, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत जा रहा होता है तो वो इसी थिंकिंग और मेंटालिटी के साथ प्रोसीड करते हैं, जिससे क्या होता है, इन फ्यूचर आपकी और चीजें गलत जाएंगी। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी डिफाइन करती है। आप जो सोचते हो वो आपके साथ हो जाएगा। यानी कि आप कुछ अच्छा सोचोगे अपने साथ बुरे वक्त में भी, तो चांसेस हैं कि वो इंस्टेंटली तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसी मेंटालिटी के साथ प्रोसीड करते जाते हो कि यार मेरी किस्मत तो खराब है, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, तो फिर मेरे दोस्त तुम्हारे साथ सच में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है तुम्हारे आसपास ये तुम्हारी है, और तुम ही इसको बनाते हो और तुम ही इसको मिटाते हो। तो इसको ये मान के चलो कि तुम्हारे लिए जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ भले ही मान लो बुरा हो गया है तुम्हारे साथ, तो उसमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढो कि अगर ये आज बुरा इतना नहीं होता तो कल को कितना बुरा होता तुम्हारे साथ। तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट से मूव ऑन करना है अपन को कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम्हारी है, और सब कुछ तुम्हारा है। ये पर्सपेक्टिव तुम्हारा है, रियलिटी तुम्हारी है। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। ऑलवेज फील कनेक्टेड टू अ सुपर पावर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसकी गहराई को समझो। क्योंकि सुपर पावर क्या होती है? मतलब मान लो तुम एक इंसान हो, भले ही तुम भाई भगवान पे भरोसा नहीं करते, मानते हो नहीं मानते डजेंट मैटर, लेकिन तुम ये तो मानते हो ना कोई चीज है कि जिससे तुम जिंदा हो, जिससे तुम ये सब चीजें समझ पा रहे हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो। तुम फंक्शन कैसे कर रहे हो, तुम किसी भी पॉइंट पे हो लाइफ में, भले ही पैसे कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे हो, तुम्हारे रिलेशन सही है नहीं है, फिर भी तुम एक जीवित इंसान हो। तुम ये सब चीजें समझ पा रहे हो। तो क्या है, तुमसे हायर कोई चीज है। अगर तुम्हारी बात करें तो तुम क्या हो? तुम चलता फिरता सिर्फ एक ढांचा हो, मांस और हड्डी का ढांचा हो तुम सिर्फ। और तुम्हें चलाती क्या चीज है? तुमसे ऊपर वाली सुपर पावर। भले ही तुम उसको भगवान का नाम दो, भले ही तुम उसको एनर्जी मानो, भले ही कोई चीज मान लो, जो तुम्हारी सोच समझ के परे है, उस चीज को तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना भाई। ऐसा नहीं है कि तुम ही भगवान हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक कनेक्शन सुपर अपने से हायर लेवल की पावर के साथ, डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद पर रखना है कि हाँ तुम कोई स्टेप लोगे तो सही होगा, लेकिन तुम्हें एक पावर पकड़ के चलनी है कि भाई मेरे से ऊपर भी कोई पावर है जो मेरे को सपोर्ट करेगी इस चीज में। भले ही उस पावर को तुम अपना यूनिवर्स बना सकते हो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे फ्रेंड्स, या जो भी तुम्हें एक्स वाई जेड तुम्हें मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, एनालाइज अंडरस्टैंड एंड फिक्स योर सेल्फ। यानी कि तुम्हें दुनिया से लेना देना नहीं रखना है। कैसे?
कि भाई कनेक्टेड है सब कुछ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, अल्टीमेटली ये कहानी तुम्हारी है। तुम कितना भी कुछ भी कर लो, दूसरा तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर पाएगा। करना क्या है, तुम्हें एनालाइज करनी है अपनी लाइफ, क्या जा रहा है मेरे साथ, हाँ ये सही हो रहा है, पढ़े लिखों की तरह, चूतियों की तरह नहीं कि भाई हाँ मेरे साथ गलत ही होता है, मैं तो हूँ ही ऐसा, और मेरे साथ कभी आज तक सही हुआ ही नहीं है। ये सब थिंकिंग तुम्हें ना, अब समय आ गया है कि निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से। तुम्हें खुद को एनालाइज करना चाहिए, जो कि एक समझदार व्यक्ति करता है, कि भाई कहाँ गलती हो रही है मुझसे, क्या गलत जा रहा है, तो मैं इसको फिक्स कैसे कर सकता हूँ, और इसको समझ कैसे सकता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि अकेले तुम्हारी प्रॉब्लम, हजारों करोड़ों लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, बिलियंस लोग हैं मतलब इस धरती पे। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व तुम्हारी लाइफ में तो है, लेकिन ये हजार लोगों की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें खुद को इतना डाउनग्रेड नहीं करना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को तुम खुद से बड़ा बना दो। समझ रहे हो? क्या करना है, अपनी लाइफ एनालाइज करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और उसको फिक्स कैसे करना है इसका भी जवाब तुम्हारे पास है, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हो लाइफ की, तो तुम उसका सॉल्यूशन भी डिफाइन कर सकते हो भाई। तो प्रॉब्लम समझ आ रही है ना? और हर एक चीज, ये बात ध्यान से सुनना, हर एक चीज, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, एक ना एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके उसका सॉल्यूशन है। भले ही तुम नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम डिफाइन कर पा रहे हो भाई, तो उसका एक ना एक सॉल्यूशन है। होप नहीं हारनी है अपन को, लगे रहना है, फाइट करना है भाई, सिंपल सा है। लाइफ गेम है, गेम की तरह लो, उसको ओवरकम करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हें भगवान सब कुछ ही देके भेज देता है यहाँ पर, तो तुम्हारा जीने का क्या मतलब है भाई? समझ रहे हो ना? इंसान बनाया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए। तुम्हें ही इस चीज को आगे लेकर जाना है, भले ही तुम मानो या नहीं मानो। तुम मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज हो, तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, हर चीज कर सकते हो तुम। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉइजेस। और जब, मतलब नॉइजेस की बात करते हैं पहले, रुको। नॉइजेस यानी कि हर इंसान का अलग विचार है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मानते हो, तुम क्या समझते हो, ये तुम्हारे पर्सनल थॉट्स हैं। अगला क्या सोचता है, क्या मानता है, क्या समझता है तुम्हारे बारे में, वो उसके थॉट्स हैं। प्रायोरिटी किसको देनी है? अपने थॉट्स को। और क्यों देनी है? क्योंकि ये तो दुनिया तुम्हारी है भाई, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारा गेम है, एक चांस है तुम्हारे पास, ऐसे समझो इसको। अब तुम इसको बनाओगे या बिगाड़ोगे, ये सब तुम्हारे हाथ में है। दुनिया भरी रहेगी नॉइजेस से भाई, मतलब हर दूसरा तुम्हें ओपिनियन देगा, और अगर तुम्हें इफेक्ट अफेक्ट कर रही है वो चीज, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। वो दुनिया का काम है भाई ज्ञान देना, मैं भी तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को कितना समझते हो वो मैटर करता है ना एट द लास्ट। तो खुद को समझो, दुनिया के शोर शराबे से हटो। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब आपके मन की आवाज, जब आपके इनर सेल्फ यानी कि मन की आवाज दुनिया की आवाजों से ज्यादा तेज हो जाती है ना, तो एक्चुअल में आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। जब तक क्या होगा, जब तक दुनिया की तुम आवाजें सुनोगे ना, कि हाँ यार ये क्या बोल रहा है, ये सोशल मीडिया पे ऐसा कर रहा है, मेरा दोस्त ये पढ़ाई कर रहा है, मेरा दोस्त ये जॉब कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, तब तक तुम भाई बनते रहोगे। मतलब राउंड 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 चक्कर लगेंगे और तुम चूतिया बनते रहोगे। तो इन सब से उठ के तुम्हें अपने मन की आवाज को तेज करना है, कि भाई मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूँ। लोग बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एमबीए में स्कोप है, ये कर लो वो कर लो, कंटेंट बना लो, दुकानदारी कर लो, सब कुछ, मतलब वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑप्शंस। हजारों लाखों करोड़ों ऑप्शंस हैं, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है, और तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या चूज करना है, क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है। ताकि जब तुम अपने डेथ बेड पे हो, जब तुम मरने वाले हो, तो तुम किसी और को ब्लेम करते हुए नहीं जाओ कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई थी। समझ रहे हो ये पॉइंट? हर चीज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, तुम्हारे चॉइसेस खुद के होने चाहिए, तुम्हारे डिसीजन खुद के होने चाहिए, और तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन खुद के होने चाहिए।
किसी दूसरे ने बोला और तुमने मान लिया, ऐसे काम नहीं करेगा भाई। तुम्हारे जब तक खुद के चॉइसेस नहीं होंगे, जब तक तुम्हारी मन की आवाज दुनिया की आवाजों से तेज नहीं होगी, कोई कुछ बोल रहा है, अब तुम्हारे हाथ में है कि उसको ग्रैब करना है, नहीं करना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है। उससे जरूर सीखो, लेकिन उसके डिसीजन को अपना डिसीजन नहीं बनाना। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसे अलाउ ना करें। अपने आप की अंतरात्मा को, अपने इम्यूनिटी को या अपनी सेल्फ को इतना हार्ड बनाना है कि तुमने अगर एक गोल डिसाइड कर लिया है, अगर उसके बीच में लाखों करोड़ों चीजें आ रही हैं, तो वो तुम्हारा एम इतना सा भी ना हिला पाए, चुटकी भर का भी उनका इफेक्ट नहीं हो, इतना स्ट्रांग बनना है। क्योंकि क्या है ना, टॉपिक क्या है आज के वीडियो का, टॉक्सिक वर्ल्ड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड टॉक्सिक है, तुम ये मान लो। तुम्हारा वर्ल्ड अच्छा है, ये बात अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल, मतलब ये 2025 चल रहा है भाई, आज की डेट में ये हो चुका है टॉक्सिक। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों का है डायरेक्शन लेस। तो इस डायरेक्शन लेस दुनिया में तुम अपने आप को कितना रिजिड और कितना स्ट्रांग बना पाते हो कि तुम्हारा पर्पस और तुम्हारा गोल तुम खुद ही डिफाइन कर रहे हो, और बाहर का कोई ऑब्जेक्ट आके तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उससे हर्ट नहीं हो रहे हो। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ मैन। और एक ऐसा रिजिड माइंडसेट कि कोई छेड़खानी नहीं कर सकता भाई तुम्हारे साथ, जब तक तुम ना चाहो। वो लेकर जाएगा तुम्हें आगे इस दुनिया में, ताकि तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओ, सीधी सी बात है। और कोई चीज को अपने आप की आत्मा तक मत पहुंचने दो कि वो तुम्हें हर्ट कर दे। वो है दूसरा इंसान, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, और चीजें होती रहती हैं। लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें मुझे अफेक्ट नहीं करती। आप चूज करते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जब तक आप ये हक दूसरों को देकर रखते हो तो आपकी लाइफ एक गुलाम की लाइफ होती है। सर्वेंट की तरह आप जीते हो कि भाई हाँ ये बोल रहा है। अगर किसी ने बोला कि यार सिगरेट पीना बुरा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और तुमने मान लिया। क्यों मान लिया? उसके पीछे के बहुत हार्ड और स्ट्रांग बिलीव्स होने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, तुम मानो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी वजह तुम्हारी वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिगरेट बुरी चीज है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों बुरी चीज है और मुझे उससे क्यों दूर रहना है। जब तक ये बिलीव्स तुम्हारे खुद के नहीं होंगे, तुम काइंड ऑफ स्लेवरी में फंसे हो ना यार। कोई अगर बुरी आदत तुमसे छोड़ने को कह रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आदत क्यों बुरी है या क्यों अच्छी है तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है तो तुम्हारी चॉइस है। आप आत्मा हो, अपनी आत्मा तक किसी चीज को मत आने दो। आफ्टर ऑल क्या है ना कि ले दे के क्या बन जाता है इंसान। अगर तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई आज के टाइम में 65-70 साल तुम जी रहे हो, क्या चलता है तुम्हारे साथ? शरीर तो एक टाइम तक साथ देता है भाई, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल। और आजकल बीमारियों के बाद तो भाई 50-55 के बाद आप काम करते हो लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहते हो। क्या रहती है आपके आपके साथ? एक चीज रहती है जो आपके डेथ बेड तक जाती है, वो है आपकी आत्मा। तो अपनी आत्मा इतनी प्योर और इतनी रिजिड रखनी है ना भाई, कि कोई चीज तुम्हारी आत्मा तक इफेक्ट नहीं कर पाए, कि वो इंसान हो या ना हो, तुम्हारे जीवन में अंतर नहीं आएगा। तुम वैसे ही परफॉर्म करोगे जैसे कि कल तुम कर रहे थे। अगर आज तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए, तो कल भी तुम उतने ही स्ट्रांग रहोगे मेंटली, कि वो चीज तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा अपने आप को बनाना है तुम्हें। और ये चीज भाई तेरी आंखों में दिखनी चाहिए। मतलब क्या होता है ना, इंसान कर तो रहा है, लेकिन आधे अधूरे मन से जब इंसान कोई चीज करता है तो उस चीज का कोई रिजल्ट या सेंस नहीं लगता है, और बाद में इंसान कहता है देखा मैंने कहा ही था, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो तुम्हें ये 50%, 60% अग्रेशन या इमोशंस अपने यूज नहीं करने हैं। जो भी काम करो, टास्क करो लाइफ में, 100% लगा दो अपना। आज फल नहीं देगा, कल फल नहीं देगा, हो सकता है 1 साल नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, लेकिन क्या है ना, जब तुम मुड़ के देखोगे ना, तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने 100% दिया था। अब रिजल्ट या आउटकम मेरे हाथ में नहीं था, तो हेयर आई एम। डजेंट मैटर अगर तुमने किसी चीज में 100% दिया है,
तो उसका तुम्हें फायदा होगा। फायदा कैसा होगा कि अगर तुम्हें चलो पैसे नहीं मिले, तुमने स्किल्स डेवलप कर ली, तुम्हें एक्सपीरियंस मिला, तुम सीखे उस चीज से, और अगर नहीं देते तो क्या होता, वही होते, तुम लूजर होते। अगर वो तुमने ट्राई भी नहीं किया और तुमने कहा कि यार वो चीज नहीं थी मेरे लायक, तो क्या सेंस है भाई उस चीज का। ट्रायल तो लेना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना ट्रायल के हो जाएगा। तुम कोई एक्टिविटी करना चाहते हो लेकिन तुम ट्राई ही नहीं करते हो, तो क्या सेंस है उस चीज का। नहीं है ना। तो एटलीस्ट ट्रायल लो, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस, और देखो कि क्या आउटकम होगा। रिजल्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, तुम्हारे ऊपर भरोसा करो, कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि हाँ, मैं सब कर लूंगा, कोई बात नहीं अगर रिजल्ट नहीं भी मिले तो। और सब बढ़िया है भाई। बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। दुनिया कुछ भी बोले, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आप क्या चीज हो। जब तुम अपना इतना स्ट्रांग माइंडसेट और इतनी स्ट्रांग अपनी विल पावर, इतना स्ट्रांग अपना कॉन्फिडेंस और इतना सक्षम बन जाते हो ना, तो फिर दुनिया कुछ भी बोले, यानी कि तुम्हारे रिजल्ट पे देख के दुनिया तुम्हें ताने मारे कि भाई ऐसा हो जाता, ये कर लेता तू तो वो ऐसा हो जाता, तुम्हें अपने आप को कभी चेंज नहीं करना है। तुम्हें क्या, तुम्हारा जो भी नाम हो भाई, मेरा नाम सक्षम है, और क्या चीज मुझे सक्षम बनाती है ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। अपने दुनिया के लिए मत खरे उतरो, लेकिन क्या है ना, खुद की नजर में रिस्पेक्ट इतनी हाई होनी चाहिए तुम्हारी कि भाई कुछ भी ये टॉक्सिक वर्ल्ड बोले तुम्हें, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि तुम्हारे सिर्फ घर वाले तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी इंसान, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा वेल विशर या कुछ भी, ये नहीं चाहेगा कि तुम उससे आगे निकल जाओ। ये बहुत ही कड़वा सच है भाई। तो लोग तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते। बहुत गिने चुने हीरे की तरह होते हैं वो लोग जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं रियल लाइफ में। तो उन लोगों में से एक खुद बन जाओ भाई। ये घटिया जिंदगी छोड़ो, और सच में अगर असल में कुछ करना चाहते हो, सब कुछ पैसा नहीं होता और पैसा भी सब कुछ होता है। रिलेशन सब कुछ नहीं होते, रिलेशन भी बहुत कुछ होते हैं। इस बात में इतनी गहराई है कि तुम्हें समझना पड़ेगा क्या चीज़ सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है, कितना पैसा सही है तुम्हारे लिए, किस एक्सटेंट तक तुम पैसे के लिए जा सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में एक्चुअल में और क्या नहीं चाहिए, ये सब तुम डिसाइड करो। और खरे उतरो उन चीज़ों पे। अपना 50-60% से चालू मत करो कोई काम, 100% डालो हर काम में। और रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट मत रखो तुम्हारे एक्शंस, खुद पर भरोसा रखो। बस यही सब तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और क्या है ना कि अगर कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, नीचे कमेंट में करो, अपन उसका साइकोलॉजिकल लेवल पर एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे और काम करेंगे उस पर। लग जाओ सब काम पे, और कोई टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि यार कुछ लिमिटेड दिन होते हैं इंसान की लाइफ में। सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं कि यार 60-70 साल के कितने दिन हो गए, इंटू 365 है ना, बहुत सारे हो गए क्या। हम्म, ठीक है, जितने भी नहीं जाते उन पे, लेकिन तुम्हारा एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट तुम्हारे गोल की ओर होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करो, फालतू चीज़ों से बचो, और टॉक्सिक दुनिया, जो इतनी घटिया दुनिया बन चुकी है, उससे खुद को अलग बनाओ। खुद चमको भाई, ताकि तुम खुद की नज़रों में बड़े बन पाओ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसा लगा आज का टॉपिक, कैसा लगा कंटेंट, और मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे तुम्हें।